ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप कि तुसी सारे वधिया होवोगे। जिवें कि तुहानूं पता है कि अपना PS टैट का पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, तो हुण आपां इंग्लिश पैडागोजी के सारे क्वेश्चनस जो पिछले सालों के 10-11 साल के आए हैं वो कवर करांगे। तो फस्ट भी आपां स्टार्ट करते हैं फस्ट क्वेश्चन तो। लर्निंग टू स्पीक आ लैंगुएज, जो आपां लैंगुएज की लर्निंग लिए स्टार्ट करते हैं, स्पीकिंग सीखना स्टार्ट करते हैं किसी भी लैंगुएज की, इट इज़ ऑलवेज द शॉर्टेस्ट रोड है टू लर्निंग टू रीड एंड राइट, जिस दे नाल आपां रीडिंग ते राइट भी सीखते हैं। विच लिंगुइस्टिक प्रिंसीपल, किहड़ा प्रिंसीपल लिंगुइस्टिक इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, तो वह है जी प्रिंसीपल ऑफ इमिटेशंस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड सिस्टम विद विच वन कैन रिप्रेजेंट प्रोनाउंसिएशन बाय मीनस ऑफ अ स्टैंडर्ड अल्फाबैट फॉर वन साउंड कॉल्ड। तो जो भी आप स्टैंडर्ड अल्फाबैट्स की गल करते हैं तो जो उत्ते आप फोनैटिक ट्रांसक्रिप्शन की गल करते हैं। फोनोलॉजी कली जो फोनोलॉजी है कली साउंड्स की स्टडी में कहते हैं। नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमूवेबल ऑर्गन ऑफ स्पीच। इसका मीनिंग है कि अपना केड़ा ऑर्गन ऑफ स्पीच है जो मूव नहीं करता, तो यह है जी टीथ। नैक्सट है गुड डील ऑफ एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है जी, बिकॉज अ साउंड बिगिनिंग इन अ गुड स्पीच प्रिपेयर्स गुड ग्राउंड फॉर बेटर ग्रास्प ऑफ अदर लैंग्वेज। नैक्सट है जी वाइल टीचिंग ग्रामर, जो आप ग्रामर को टीच करते हैं। मिसिज कुमार प्रेफर्स टू टेक अप एग्जाम्पल्स बिफोर द चिल्ड्रन ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन फॉर दैम। विच मैथड डज शी फॉलो। इस क्या है कि पहला एग्जाम्पल्स आउंदियां हैं, दैन आप उस चीज़ को जनरलाइज करते हैं, तो यह है जी इंडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड के आप एग्जाम्पल्स थ्रू जनरलाइजेशन वाल जाते हैं, जो डिडक्टिव की गल करते हैं तो लास्ट के आप एग्जाम्पल लेते हैं। नैक्सट है जी विच टाइप ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉरैक्ट लैंग्वेज हैबिट्स आफ्टर द इनकॉरैक्ट हैबिट्स हैव बीन ब्रोकन। जो अपन इनकॉरैक्ट हैबिट्स खत्म हो जाती हैं, करैक्ट हैबिट स्टार्ट होंगी, तो उन्होंने केड़ी अपनी टीचिंग कहने हैं जी रेमेडियल टीचिंग। नैक्सट है जी इट इज़ थ्रू कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्ट्रक्चर दैट द लिसनर अंडरकवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग विच सब स्किल ऑफ लिसनिंग डज द स्टेटमेंट रेफर टू। तो आप जी किस चीज़ की गल करते हैं, जो स्ट्रक्चर की गल करते हैं तो आप गल करते हैं जी अंडरस्टैंडिंग सिंटैक्टिक पैटर्नस, जो सेंटेंस का पैटर्न होता है इस आप उसकी गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी रीडिंग टू लोकेट अ स्पैसीफिक फैक्ट और आइडिया रादर दैन टू गैट अ जनरल अवेयरनैस द टैक्सट इज कॉल्ड। जो आप स्पैसीफिक फैक्ट में लभन की ट्राई करते हैं सारे देखने की बजाय, तो उस आप स्कैनिंग कहते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी एज एन इंग्लिश टीचर मिस्टर सिंह वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लैंग्वेज एरर्स एंड देयर सिम्पटम्स। बच्चों ने की गलतियां की हैं, ये चीज़ में जब कोई टीचर लभना चाहता है तो उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसीपल ऑफ ग्रेडेशन ऑफ वोकैबुलरी की गेट के लिए जो कि अपना एक सिम्पटम या एक चीज़ आप नहीं फॉलो करते, तो वह है जी टीचेबिलिटी। नैक्सट है जी द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। मीनिंगफुल यूनिट की जो आप गल करते हैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज का, तो होता जी मॉर्फीम। नैक्सट है टू अनेबल द चिल्ड्रन टू एक्सप्रैस देयर थॉट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स इन लूसिड लैंग्वेज द टीचर शुड ट्रेन द स्टूडेंट्स। तो टीचर जो ट्रेनिंग दिता है बच्चों को, तो उसको गाइडेड राइटिंग कहते हैं। नैक्सट है जी मिसिज कपूर फोकस ऑन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्सट फॉर थ्रू मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज इन हर क्लास। मास्टरी लैंग्वेज के लिए टीचर जो फोकस कर रहा है डिटेल स्टडी से। वट टाइप ऑफ रीडिंग इज शी अंडरटेकिंग। तो जो आप किसी भी चीज़ की डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको आप इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। द चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू वॉच इंग्लिश मूवीज़। बच्चों को आप मोटिवेट करना चाहते हैं इंग्लिश मूवीज़ ली, प्लेज ली, प्रोग्राम ली, तो आप उस की डिवेलप करना चाहते हैं लिसनिंग स्किल्स। विच मैथड फॉलो द नैचुरल वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश में जो आप फॉलो करना है तो नैचुरल वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश कि है जी डायरैक्ट मैथड। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग का इन्होंने कि फंडामेंटल प्रिंसीपल नहीं है, तो वह है जी सबमिटिव असैसमेंट, क्योंकि एक असैसमेंट का पार्ट है, इवैल्यूएशन का पार्ट है। नैक्सट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करैक्ट स्टेटमेंट। आप एक करैक्ट स्टेटमेंट दसनी है, तो वह है जी जो ट्रांसक्रिप्शन है ये फॉर्म आ जिस आप स्टडी स्पीच साउंड इज रिप्रजेंटेड, जिहदे काफ़ी स्टडी होती है स्पीच साउंड की रिप्रजेंट की जाती है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਟੈਕਸਟ बुक है उसके रिगार्डिंग इन्होंने ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ नहीं है वो है जी ईजी टू प्रिपेयर क्योंकि जो टैक्सट बुक होंगी है एक इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है टाइटली ऑर्गेनाइज्ड होंगी है प्रजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव होंगी है पर इसमें प्रिपेयर करना ईजी नहीं होंगे। नैक्सट क्वेश्चन है जो परपज़ है लैंगुएज का अवैल्यूएशन का वो की इनकलूड करता है। आप अवैल्यूएशन क्यों करते हैं तो आप करते हैं जी फीडबैक लिए मॉनिटरिंग ਲਈ और कोई भी आप प्रोग्राम करवाया है उसके की आउटकम्स हैं तो इसका आंसर होगा जी ऑल ऑफ द अबव। नैक्सट क्वेश्चन है जो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स है वो की इनकलूड करते हैं। आप किसी चीज़ को रिसीव करते हैं तो किहड़ियां स्किल्स लाइन करते हैं रीडिंग एंड लिसनिंग। नैक्सट है जी जो ऑर्गन ऑफ स्पीच है डू नॉट इनकलूड अपने इन्हों में एक ऑर्गन ऑफ स्पीच नहीं है तो वो की है जी आयरस। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरैक्ट एक इन्हों किहड़ी स्टेटमेंट है जो गलत है। फर्स्ट है जी इंडिया इज अ लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री ये सही है जी इंडिया अलग अलग डाइवर्स कंट्री है अलग अलग तरह के लोग इतने भाषावां बोलते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज डायनैमिक हाँ जी ये भी समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नैक्सट है जो नैशनल एजुकेशनल पॉलिसी सपोर्ट करती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो ये भी सही है। इस जो मल्टी लैंग्वेज इज अ बैन तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नैक्सट क्वेश्चन है जी द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिवली इसका की एक बिगेस्ट चैलेंज अपन सामना करना पैंदा है वो है जी लैक ऑफ वेल ट्रेनड टीचर्स। नैक्सट क्वेश्चन है जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स आर अ ग्रोइंग फिनोमिनन मेनली बिकॉज ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स ग्रो हो रहे हैं तो इसका रीजन की है यह है जी इनक्रीज इन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया ने देखो जी वैसे तो अपने 4 ही ऑप्शन बनते हैं ग्राफिक साउंड ऑब्जेक्ट टैक्सट पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को आंसर मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसीएटेड विद एक्टिव लिसनिंग ना केड़ी चीज़ जो है वो रिलेट नहीं है तो वो है जी पैराफ्रेजिंग है कोई भी चीज़ जो बुक से लिखी होंगी है तो उसमें जो आप अपनी लैंग्वेज के ट्रांसलेट करते हैं पैराफ्रेज करते हैं। नैक्सट है जी इन्ह डाइवर्स क्लासरूम द बेस्ट स्ट्रैटजी टू इफेक्टिवली टीच लैंग्वेज जिथे अलग अलग भाषावां वाले बच्चे होंगे हैं उत्थे आपां नूं बच्चों को इफेक्टिवली टीच करने लई किहड़ी जो मैथड है स्ट्रैटजी वरतनी चाहिए है वो है जी अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ लर्नर्स एंड अकॉर्डिंगली कस्टमाइजिंग टीचिंग बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप कितना टीचिंग को बैटर बना सकते हैं वो इस आता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी द परपज़ ऑफ रेमेडियल टीचिंग का की है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू लर्नर्स एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज बच्चों को सपोर्ट देना इसका परपज़ है। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट अबाउट लैंग्वेज के बारे कि एक स्टेटमेंट गलत है तो वह है जी द सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर लॉजिकल। नैक्सट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू लर्न टू स्पीक इन द फर्स्ट लैंग्वेज जो बेसिक मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है वो की है जी लिसनिंग। लिंग्विस्टिक्स हैव आइडेंटिफाइड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स इन्होंने किहड़ा एक कंपोनेंट नहीं है तो वह है जी ग्राफोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन है जी वैन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज द बैक ऑफ द टंग टुवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट सच कॉन्सोनेंट आर क्लासीफाइड तो इन्होंने आप की कहने हैं वेलर्स। नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करैक्ट अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट गलत है तो वह है जी स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस दैन रीडिंग और राइटिंग। 84th क्वेश्चन है जी इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस जो टेलीग्राफिक स्पीच है की है इसमें आप करैक्टराइज करते हैं बाय स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस। नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन और डिसऑर्डर प्राइमरली एसोसीएटेड विद डिफिकल्टीज इन रीडिंग जो किसी भी किस्म की रीडिंग डिफिकल्टी होंगी उसमें आप की कहने हैं जी डिसलैक्सिया। नैक्सट क्वेश्चन है जी द ब्रोकस एरिया एंड द रेनिकल्स एरिया इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन एंड स्पीच कॉम्प्रीहेंशन रिस्पैक्टिवली तो ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है या ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जी ट्रू है जो ब्रोकस एरिया स्पीच मोटर के नाल अर्निकल्स एरिया है अर्निकल्स एरिया ये अपने कॉम्प्रीहेंशन के नाल रिलेटेड है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫॉल्स ਇਨ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਨॉन ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕਚਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐਸੇ, ਪੋਇਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਏਮ ਐਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਗੈਪਸ ਇਨ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਜੋ ਗੈਪਸ ਆ ਉਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਔਰਲ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਮੈਥਡ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਅਲਾउड। all of the above is the correct answer. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦਾ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। 66th question ਹੈ ਜੀ all normal living human beings are endowed with some innate internal capacity for language are acquisition that other animals do not have। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ innate capacity ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਹਨ। 68th question ਹੈ ਜੀ which type of grammar believes in change along with the change in the language। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ which method of teaching grammar does not realize the necessity of associating thought with expression। thought ਤੇ expression ਦੀ ਕਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। Next question है जी which of the following statement is not correct in case of a diagnostic test। जो आप diagnostic test करते हैं तो एक चीज़ है जो इस विच सही नहीं है, तो वो है जी it provides the teacher a single score। 71 question है जी which of the following step is essential for undertaking remedial teaching। जो आप remedial teaching करते हैं तो किहड़े step जरूरी हैं? वो हाँ जी planning, ऑर्गेनाइजेशन, evaluating and leading। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ composition at the early stage may a develop habit of copying from cheap books। तो ये है जी फ्री composition। 73rd क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब स्किल इन्वॉल्व इन लिसनिंग विच केड़ी सब स्किल इन्वॉल्व होंदी है? तो वो है जी आइडेंटिफिकेशन और डिकोडिंग साउंड्स, understanding syntactic patterns or structure, identifying information, emotional and attitudinal tone, all of the above। 74th question है जी which of the following is not a movable organ of speech। इन्हां विचों किहड़ा है जो कि immovable है? तो वो है जी alveolar ridge। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। किहड़ी स्टेटमेंट फॉल्स है जी? इस विच वो है वी शुड टीच द स्टूडेंट्स अबाउट द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। किहड़ी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वो है जी मदर टंग कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस विचों इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के रिगार्डिंग किहड़ी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? वो है जी इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच द रीडर वर्क्स टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल मैसेज फ्रॉम अ टेक्स्ट। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटजीज इज लाइकली टू बी मोस्ट effective to address students difficulty in pronouncing a particular phoneme। तो वो है जी using minimal peer activities such as rhyming words in poems and songs। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लर्नर्स इज दैट इन विच द टीचर। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਲਰਨਰਸ ਹੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜੇਜ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਟੂ ਰੀਡ ਰੈਪਿਡਲੀ ਫੋਰ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੈਪਿਡਲੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੈਪਿਡਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ CALP। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਜਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨॉट ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ। 83rd question है जी, टू अंडरस्टैंड द कॉम्पलैक्स मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट विच वन ऑफ देयर इज मोस्ट हैल्पफुल। आप कोई कॉम्पलैक्स मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो किहड़ी चीज़ अपने लिए ज़्यादा हेल्प करेगी जी, वो है साइलेंट रीडिंग। नैक्सट है जी, जो मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग ऑफ सैकेंड लैंग्वेज। आप क्यों टीच करते हैं सैकेंड लैंग्वेज, तो है जी जो एप्रोप्रिएट एंड स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट डेली परपज, ताकि आप डेली परपज की लैंग्वेज में बोल सकीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लिटरेचर टू एलीमेंटरी स्कूल लर्नर इज टू। क्यों आप बच्चे ਨੂੰ टीच करते हाँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के तौर पर एज अ टीचिंग लिटरेचर आप बच्चे ਨੂੰ ਤਾਂ टीच करते हाँ ताकि टीच दैम लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ताकि आप उन्होंने जो लैंग्वेज है वो लिटरेचर के राही उन्होंने टीच कर सकीए। 86th क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ दीज डज नॉट रेफर टू चोमस्कियन परस्पैक्टिव। जो चोमस्की का एक परस्पैक्टिव है उन्हें जो केड़ा स्टेटमेंट है जो रिप्रजेंट नहीं करता, तो वो है जी इमिटेशंस एंड प्रैक्टिस आर द प्राइमरी प्रोसेस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ दीज इज नॉट द प्रिंसीपल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जी जो डिटेल्ड स्टडी होती है, तो इन्होंने विचों केड़ा एक प्रिंसीपल है जो नहीं है, तो वो है जी रीडिंग स्पीड इज क्वाइट स्लो। नैक्सट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लैबोरेटरी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लैंग्वेज टीचिंग टू। जो अपनी लैंग्वेज लैब होंगी है तो आप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हैल्प लर्नर्स आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई देयर एरर्स, ताकि उन्हें जो अपनी गलती हैं वो उन्होंने फाइंड आउट कर सकन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जो मीनिंग हैं वर्ड के वो की होंगे हैं, कॉन्टैक्सचुअल होंगे हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो पैसिव वोकैबुलरी है इसका की मीनिंग है, ताकि लर्नर्स नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ताकि वो जो मीनिंग्स ने वर्ड्स के जान सकन बट हार्डली यूज दैम। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो आप लैंग्वेज एक्वायर करते हैं कदों होंगी है, वैन द चाइल्ड ऑब्जॉर्व द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। जब बच्चा अननोइंगली लैंग्वेज में ऑब्जॉर्व करता है तो जो लैंग्वेज है वो बच्चा एक्वायर कर। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हाउ डू द चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्ट विल बी मोस्टली यूज्ड इन। तो आप इस कैसे की गल करते हैं, मेकिंग द टीचिंग मैथड्स ऑफ लैंग्वेज मोर इफेक्टिव। वैन अवैलुएटिंग क्रिएटिव राइटिंग, जो आप अवैलुएट कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स अपने माइंड के होनी चाहिए, तो की है जी इमेजिनेशन एंड यूनिटी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसैस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। वर्ड फॉर्मेशन का है जी क्वाइनेंस। नैक्सट है जी, जो ओरल है इसका की मतलब होंगे, इसका मतलब होंगे किसी चीज़ को हीयर करना, सुनना। एक्सपोजिटरी जो राइटिंग होंगी है इसका मीनस है राइटिंग फॉर, किस चीज़ लिए आप राइटिंग करते हैं, इनफॉर्मेशन की। स्कैनिंग मीनस स्कैनिंग जो होंगी इसका की मतलब होंगे है रीडिंग फॉर अ स्पैसीफिक फैक्ट। जो फोनोलॉजी है तो एक किसकी स्टडी होंगी है जी, सांस की। जो आप स्किमिंग करते हैं, वैन स्किमिंग, तो उदों आप की रीड करते हैं, अराइव एट द जस्ट, किसी चीज़ की आप जस्ट से पहुँचना चाहते हैं।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਡੈਫਨਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਿਮੈਂਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵਰਬ। 79th question ਹੈ ਜੀ which of the following is most appropriate for the development of language proficiency at senior secondary school। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ डिस्कशन एंड डिबेट इज दिस सही ऑप्शन है। नैक्सट क्वेश्चन है जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ड्रामा। ड्रामा की मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की होंगी है, वो होंगे हैं जी डायलॉग्स। इन ऑर्डर टू अक्वायर लैंगुएज, जो आप लैंगुएज में अक्वायर करना चाहते हैं तो लर्नर नीड्स डैश कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चे के, तो होनी चाहिए हाँ जी नैचुरल। Which of the following letters is most often not pronounced before a consonant। consonant words तो पहला इन्हां विचों किहड़ा letter है जो pronounce नहीं किया जाता, तो वो है जी R। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी when a student tries to locate a specific piece of information in a text, तो की चीज यूज कर रहे हैं स्कैनिंग। क्रैश, प्लॉप, क्लंक, एक इस चीज की एग्जाम्पल है जी ओनोमेटोपिया जो साउंड्स होंगे हैं। The ability of persons to actively produce their own speech and writing is called their active language knowledge। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जो मेंटल पिक्चर्स होंगे और इंप्रैशनस होंगे क्रिएटेड बाय और अकंपनिंग वर्ड्स और सेंटेंसिस, तो इस चीज़ को आप की कहने हैं, इमेजरी कहने हैं जब आप इमेजिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रोग्राम डिजाइन टू प्रिपेयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स नीडिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू टेक रेगुलर एकेडैमिक कोर्स एट अ यूनिवर्सिटी, तो इस चीज़ को आप की कहेंगे जी इंटेंसिव लैंग्वेज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मैथड ऑफ फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग विच एम्फेसाइजेस द टीचिंग ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, जिस विच आप यूज करते हैं डायलॉग्स एंड ड्रिल्स, डिस्करेज करते हैं यूज ऑफ द मदर टंग in the classroom and often makes use of contrastive analysis, तो इस चीज़ को आप की कहने हैं जी ऑडियो लिंगुअल मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वर्ड और फ्रेज विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन लैंग्वेज एंड यूज्ड इन अ मदर टंग, उसको आप की कहने हैं जी बोरो, जो आप किसी चीज़ को बोरो कर। नैक्सट क्वेश्चन है जी द करैक्ट सीकुएंस फॉर एरर एनालिसिस, जो आप किसी चीज़ का एरर को एनालाइज करते हैं तो की आप स्टैप फॉलो करांगे। फर्स्टली जी आप कलैक्ट करांगे सैंपल्स ऑफ लर्नर के लैंगुएज के, फिर आइडेंटिफाई करांगे एरर्स को, फिर उन्होंने डिस्क्राइब करांगे, दैन आप एक्सप्लेन करांगे तो लास्ट ते इवैल्यूएट ते करैक्ट करांगे एरर्स। नैक्सट क्वेश्चन है जी द सिलेबस द टीचिंग एंड टेस्टिंग मटीरियल्स एंड द क्लासरूम टीचिंग आर ऑल प्लैंड carefully on the basis of the frequency of counts of words and structures using the principle of selection, gradation and presentation in a systematic manner। ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ लिए ट्रू है जी स्ट्रक्चरल अप्रोच लिए, जिस विच आपां जो स्ट्रक्चर है उस सारे का उसके अकॉर्डिंग आप जो सिलेबस वगैरह है रेडी करते हैं। नैक्सट है जी SQ3R टीचिंग ऑफ रीडिंग, किस चीज़ को रिप्रजेंट करते हैं? S जी सर्वे, जो Q है क्वेश्चन, तो जो 3R हैं रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। नैक्सट क्वेश्चन है जी इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश आ प्रोसैस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज थ्रू कंटेंट एरिया सबजैक्ट मैटर इज नोन एज, उसमें आप की कहते हैं जी कंटेंट बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। एन एक्सप्रैशन ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज यूजिंग अदर वर्ड्स और फ्रेजेस often in an attempt to make the meaning easier to understand is known as, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਰਡ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनैलिटी खत्म हो गई और इफेक्टिवनेस बिकॉज इट हैज़ बीन यूज टू ऑफन, बहुत ज़्यादा चीज़ बारी यूज हो गई है, तो इसमें आप कहते हैं जी लाइकली। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ वन इज़ नॉट अ मैथड ऑफ टीचिंग स्पैलिंग्स, स्पैलिंग्स किहड़े मैथड आप नहीं सिखा सकते, वो है जी ड्रामेटाइजेशन ड्रामे राही। वैन ग्रामर इज टॉट नॉट एज अ सैपरेट सबजैक्ट बट अलॉन्ग विद द ग्रेडेड रीडर्स, तो इसमें की कहते हैं फंक्शनल ग्रामर।
2 and 2 makes 4 ਇਹ sentence ਕੀ ਹੈ assertive है which of the following is not a fundamental principle of a programmed instruction textbook ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ passive responding which of the following perspective propose ਕਰਦੇ ਆ language ਦੇ to be biological process ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ innates English is given the status of associate official language of India ਥੀਏਟਰ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਵਿਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਸਕਿੰਗ ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਟੂ ਅ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗਾ them to revisit the story mentally and think critically about it ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਸਟ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਡਰਾਫਟਸ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫਰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਕਟਡ ਦਾ ਕੇਕ ਇਨਟੂ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਐਂਡ ਗਿਵਡ ਵਨ ਟੂ ਮਾਈ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਰਰ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਓਵਰ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੋਰਸ ਹਨ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਐਜ਼ नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक चीज करेक्ट नहीं है गलत है वह जी डिक्टेशन कैन हेल्प इन टीचिंग स्पेलिंग्स जो साइलेंट रीडिंग होती है की हो सकती है ए है जी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट है जी इन थिसारसिस वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द लैंग्वेज आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू ये कीते जांदे जी सिमिलैरिटी इन मीनिंग इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू राइट एन एसे ऑन इफ आई वर अ किंग वी आर आस्किंग हिम टू राइट अ ताकि वो किंग होवे तां किस प्रकार का एसे है जी ये इमेजिनेटिव एसे नेक्स्ट है जी जो ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज का की मतलब है इसका मीन है जी ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स वर्ड्स फ्रेजेस एंड मीनिंग्स नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रॉन्ग है वो है जी जो मॉर्फीम है फर्स्ट बेसिक यूनिट है इन द एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज नेक्स्ट है जी जो दैट लैंग्वेज कैन बी लर्नड एक की है एक ट्रुथ है एक्सप्लोर्ड एज अ लर्निंग रिसोर्स इफ यूज जुडिशियली नेक्स्ट है जी जो एसे ऑन द टॉपिक पोल्यूशन एक कैसी एग्जांपल है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट दी नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लिंक्ड टू द लैंग्वेज एक्विजिशन तो है जी बायोलॉजिकल एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की इंश्योर करता है प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुएज इन द नेक्स्ट है जी विच इज नॉट अ कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ मॉडल रीडिंग ये है जी करेक्ट स्पेलिंग नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रेफर्स करते मीनिंग नू वो है जी सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग द चेंज इन एनू लैंग्वेज की रिफ्लैक्ट करता है मैसिव यूनीफॉर्म एंड ग्रैजुअल ऑल्टरेशन नैक्सट क्वेश्चन है जो रजिस्टर होंगे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो यूज किए जाते हैं स्पैसीफिक ग्रुप द्वारा ये की रेफर करते हैं बिसाइड्स लैक्सिकल डिफरेंसिस ग्रामैटिकल एंड फोनोलॉजिकल फीचर्स एज नैक्सट क्वेश्चन है जी विच इज द ट्रेडिशनल क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ट्रेडिशनल है जी ट्रांसलेशन मैथड नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ द डायरैक्ट मैथड तो वो है जी जो ग्रामर है परसीड्स करती है लैंग्वेज लर्निंग सो इस दे नाल ही जो अपने 12 सालों के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सन पैडागोजी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट सन वो सारे इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ खत्म हो गए हैं मैनूं होप है कि तुसीं ये सारे कॉन्सैप्ट चंगी तरह रिवाइज कर लओगे